फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस टॉपिक पे मैं बहुत दिन से वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा सा बिज़ी आजकल शेड्यूल है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं और थोड़ा सा टाइमिंग्स में अप डाउन हो रहा है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में मुझे डिस्कशन करना था। तो अगर आप चैनल में न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना एंड येस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देख के आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाते हो और फिर सीधा कमेंट्स करने लगते हो। तो कमेंट करने से पहले वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। तो मैं आज रिएक्शन देने वाली हूँ निक्की की वीडियो के ऊपर, निक्की के व्लॉग्स के ऊपर और कुछ ऐसे कमेंट्स के ऊपर जो पिछले 3-4 दिन से फ्रीक्वेंटली निक्की के चैनल पे, मेरे चैनल पे और इधर उधर मैं स्पॉट कर रही हूँ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि एक ऐसा कमेंट 2 दिन पहले डिस्प्ले हुआ और उस कमेंट में सीधा सीधा ये लिखा है कि निक्की की वीडियोज़ को देखना बंद कर दीजिए, ऑल द जेठानीज़ फैंस। तो सबसे पहले मुझे समझ में नहीं आया कि निक्की की वीडियोस को ना देखिए, निक्की के चैनल को ना देखें, निक्की को व्यूज़ ना दें, इससे किसी भी सब्सक्राइबर को क्या लेना देना है। कोई भी सब्सक्राइबर इस तरीके का मोर्चा क्यों उठाएगा और ये सब्सक्राइबर की आड़ में आखिर हैं कौन, जिनका मोटिव सिर्फ ये है कि निक्की को व्यूज़ मत दो, निक्की की वीडियोज़ मत देखो, उस सुखंडी को और सूखने दो, देख ही रहे हो कितना सूख रही है तो और सूखने दो। ये कमेंट है, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी। तो इन कमेंट वाले की इंटेंशन ये नहीं है कि निक्की व्लॉग में क्या दिखा रही है, निक्की की वीडियोस में क्या आ रहा है। इनके सिर्फ एकमात्र इंटेंशन है वो ये कि पब्लिक को इन्फ्लुएंस करूँ कि मैक्सिमम लोग निक्की की वीडियो ना देखें, निक्की की वीडियो को बॉयकॉट करें, उसको व्यूज़ ना दें। अब निक्की की वीडियो ना देखने से इनका क्या प्रॉफिट होने वाला है या इनको क्या एप्रिसिएशन मिलने वाला है, ये तो शायद इस आईडी के पीछे कौन है या आगे कौन है यही बखूबी जानती होंगी। तो ये मोर्चा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। पहले तो टारगेट ये था कि किसी भी तरीके से निक्की के 8 लाख सब्सक्राइबर होने से रोके जाएं। उसके बाद टारगेट ये था कि किसी भी हद तक निक्की के 1 मिलियन ना होने दिया जाए और उसके बाद टारगेट ये भी हुआ कि किसी भी तरीके से निक्की यूट्यूब छोड़ दे। बाय हुक बाय क्रुक उसको मेंटली इतना स्ट्रेस दो, उसको इतने नेगेटिव कमेंट्स करो, इस हद तक कमेंट्स करो कि एक दिन वो खुद ही यूट्यूब पे वीडियो बनानी छोड़ दे और यूट्यूब को छोड़ दे। ये प्रोपोगंडा बहुत टाइम से चला आ रहा है जिसका निक्की की मेंटल हेल्थ पे असर भी पड़ा और बीच में उन लोगों की जो वीडियो हुई वो इर्रेगुलर भी हुई, कुछ मेंटल हेल्थ भी थी, कुछ उनकी फिजिकल हेल्थ भी थी। उसके अलावा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे मैं बात करने वाली हूँ। ऐसे 3-4 कमेंट्स अगेन मैंने देखे हैं, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि निक्की को मैक्सिमम जनता पसंद करती है, लेकिन ये सिर्फ 3-4 आईडीज़ हैं जो कभी भी व्लॉग के अंदर क्या हो रहा है, व्लॉगिंग कैसी जा रही है, फैमिली एक हो रही है, फैमिली में अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, इन पे उनका ध्यान नोटिस कभी भी नहीं जाता। सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान जाता है कि निक्की को आज की वीडियो में किस तरीके से ट्रोल किया जाए, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा टॉपिक कैसे उठाया जाए कि निक्की ट्रोल हो जाए। तो सबसे पहली बात कि निक्की के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उसको बेटा चाहिए और बेटे के चक्कर में निक्की क्या क्या करवा रही है वो इन कमेंट्स में तो मैं दिखाऊंगी ही, आपको मुँह जुबानी भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये एक खबर फैलाई जा रही है या ये बोला जा रहा है कि निक्की प्रेग्नेंट है। चलो 1% मान भी लें कि निक्की प्रेग्नेंट है और अगर वो नहीं भी बताना चाहती है तो ये उसकी पर्सनल कॉल है और शायद आप में से भी 60% लोग ऐसे ही होंगे जो अपनी इनिशियल डेज़ में अपनी प्रेगनेंसी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। और अगर आप लोग निक्की की वीडियोस फॉलो करते ही हैं, जब इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो वीडियो तो देखते नहीं हैं, लेकिन हाँ उसके व्लॉग का इंतज़ार ज़रूर करते हैं। तो आपने देखा होगा कि उसकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। तो हर इंसान अपनी प्रेगनेंसी से डरा हुआ होता है अगर कि वो ये चीज़ें छुपा रही है। वैसे इन चीज़ों के पीछे क्या है क्या नहीं है ये अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ अफवाहें ज़रूर फैल रही हैं और अफवाहें तब तक अफवाहें ही होती है जब तक आपके पास उन अफवाहों का कोई भी वैलिड सोर्स या कोई भी वैलिड प्रूफ ना हो, वो अफवाह की कैटेगरी में ही आती हैं। तो वहाँ पे आईवीएफ का एक नया सीन सुनने को मिल रहा है। मेरे पास ऐसे 3-4 कमेंट्स आए हैं जहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं निक्की आईवीएफ करा रही है। तो शायद मुझे ये नहीं पता कि इन ऑडियंस में से जो ये 1-2 कमेंट्स करने वाले हैं इनको शायद पता नहीं कि आईवीएफ क्यों और कौन करवाता है। यहाँ तक कि ये निक्की की आईवीएफ का कंपैरिजन जो है वो किन से कर रहे हैं, सोचिए आप किन से कर रहे हैं। ये निक्की की आईवीएफ का जो कंपैरिजन है वो कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की मम्मा से, क्योंकि उन्होंने भी आईवीएफ के थ्रू एक बेटे को जन्म दिया।
किया। तो इन लोगों का कहना ये है कि निक्की IVF करवा रही है ताकि उसको बेटा हो जाए और वो अपने ऊपर से ये टैग हटा दे कि देखो मैं भी बेटा पैदा कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये कमेंट करने वाले यहाँ पे अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं कि इस थॉट के, इन विचारों के आप लोग हो। निक्की एक अच्छी फैमिली का हिस्सा है, एक इन्फ्लुएंसर है और इन्फ्लुएंसर का काम होता है कि समाज में एक अच्छी इन्फ्लुएंसिंग बनाए और उनके घर में चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को इक्वल और बखूबी प्यार मिलता है। चाहे वो धनवी हो चाहे वो जेठानी जी का बेटा हो, दोनों को बराबर प्यार मिलता है। ये नहीं होता कि एक पोता है उसको ज़्यादा प्यार मिले और एक पोती है उसको कम प्यार मिले। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि धनवी को ज़्यादा प्यार घर पे मिलता है, घर के हर एक सदस्य उसको कितना लाड प्यार करते हैं। तो ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता निक्की की फैमिली में किसी की भी नहीं है कि निक्की को अगर बेटा नहीं हुआ तो निक्की इनकम्प्लीट है। हाँ, लेकिन ये सोच इन लोगों की ज़रूर है जो इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात कि IVF का प्रोसीजर वो लोग अपनाते हैं और IVF के लिए वो लोग जाते हैं जिनको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। जो बेबी कंसीव नहीं कर पाते सालों साल तक जो है वो इंतज़ार करते हैं, लेकिन जिसको नेचुरल कंसीव हो रहा है, जो नेचुरल कंसीव कर सकता है, उसको IVF की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत रेयर केसेस में लोग IVF के लिए जाते हैं, वरना हर कोई नेचुरल कंसीव ही करता है। और IVF कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं है कि IVF के दौरान आपको सिर्फ बेटा ही होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। और आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में ये चीज़ें लॉ के अगेंस्ट है। बेटा बेटी वाला टेस्ट तो बहुत दूर की बात है। ऐसी विचारधारा के लोग भी ना जो है वो लॉ का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में ये चीज़ें बैन है। ठीक है, तो जो अपनी ये इतनी सुंदर सोच है ये अपने घर की बहू बेटियों के लिए रखना, शायद उनके फ्यूचर में काम आए। और अगर आपको बेटा चाहिए तो आप ज़रूर IVF के लिए चले जाना, लेकिन निक्की को IVF की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी ऑलरेडी एक बेटी है। दूसरी बात, इनका कहना ये है कि जिस जगह पे निक्की ट्रीटमेंट करवा रही है, यानी कि Cloud9 हॉस्पिटल में जो सेक्टर 50 में है, एड्रेस तक इन्होंने लिखा है और डॉक्टर संदीप चड्ढा नाम भी लिखा है कि जिनके साथ निक्की का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनके पास निक्की का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो IVF स्पेशलिस्ट है। तो ऐसे तो जितने भी गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं उनका किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन होता है ना। तो जो IVF करता है, किसने कह दिया कि वो बाकी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकाल सकता या वो सिर्फ IVF ही देखेगा। एक जो डॉक्टर होता है उसके पास डिग्री के साथ साथ काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ऐड होते हैं। अगर वो IVF स्पेशलिस्ट है तो दैट मीन्स कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेगा, वो कोई सिजेरियन नहीं करेगा या वो कोई भी लेडी प्रॉब्लम को डील नहीं करेगा। कैसे कैसे लोग हैं। मतलब अगर आप लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है तो आपके घर में कोई नॉलेजेबल बंदा तो होगा, आप उससे बात करा करो और उनसे पूछा करो कि जो IVF स्पेशलिस्ट होते हैं क्या वो बाकी के पेशेंट्स को नहीं देखते, उनको एंटरटेन नहीं करते। उनकी जो तबीयत ख़राब होती है उसके लिए मतलब हमें एक नॉन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अब अगर क्योंकि संदीप चड्ढा जी जो हैं वो IVF स्पेशलिस्ट है, दैट मीन्स कि वो बाकी गायनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, है ना। बाकी कोई भी नॉर्मल पेशेंट उनके पास नहीं जा सकता, उनके पास जो भी जाएगा वो IVF ही करा रहा होगा और कोई उनके पास नहीं जा सकता। निक्की का पर्टिकुलर उन डॉक्टरों को सिलेक्ट करने का ये भी रीज़न है कि वो काफ़ी उनसे संतुष्ट है। उनकी जो फर्स्ट डिलीवरी थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और उस डिलीवरी को सक्सेसफुल उन्हीं डॉक्टर की बदौलत हुआ। तो एक ट्रस्ट फैक्टर हमें अपने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ हो जाता है, जिसके साथ हमने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करी होती है और जिनके अंडर में हमने ऑब्जर्वेशन में हमने वो चीज़ें सक्सेसफुली पाई होती है। तो एक ट्रस्ट अपने डॉक्टर के ऊपर होता है, अपने गायनोकोलॉजिस्ट के ऊपर होता है। तो इसीलिए वो उनसे कांटेक्ट में रहती है, उनसे कंसर्न करती है और अपनी प्रॉब्लम के लिए उन्हीं के पास सबसे पहले जाती है। ठीक है, तो ये IVF का जो ये झूठा यहाँ पे बवंडर मचा दिया है ना, अफवाह। निक्की किसी IVF के लिए ना गई है, ना उसको ज़रूरत है किसी भी IVF की। भगवान की दया से वो नेचुरल कंसीव कर सकती है। और दूसरी बात कि प्रेगनेंसी है प्रेगनेंसी नहीं है, ये खबर तुम लोगों को किसने दी? ऐसे कौन से साइन आपने निक्की के पास देखे कि आपको ऐसा लग रहा है कि निक्की प्रेग्नेंट है ना? और अगर है भी तो जब तक उसने खुद नहीं बताया तो ये कहाँ से कौन इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है? कहाँ से आप लोगों के अंदर इतनी श्योरिटी है कि आप इस चीज़ को बोल रहे हो? और अगर मान लो 1% है भी तो ये आपकी इंसानियत है कि आप ये भी बोल रही हैं कि वो प्रेग्नेंट है और वो इसीलिए जो है प्रॉब्लम में है, इसीलिए उसकी तबीयत ख़राब रहती है और उसके बावजूद आप एक प्रेग्नेंट महिला को ट्रोल कर रही हैं, उसके लिए नेगेटिव बातें कर रही हैं। जब आपके परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो आप लोग उस दौरान उसका टेक केयर करते हैं,
पूरी अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि इसको किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो आपका अपना होता है। आपके अपने पे जब चीज़ें आती हैं तो आप लोग इतना कंसर्न हो जाते हो। लेकिन निक्की भी अगर प्रेग्नेंट है, आप लोगों ने तो बोल ही दिया है ना, उसने चाहे बोला ही नहीं बोला है, तो आप ये सोचिए कि आप एक प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर कितने सारे फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं, जिन एलिगेशंस का आपके पास प्रूफ ही नहीं है। आप उसको कितना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, कितनी गलत बातें उसके लिए बोल रहे हो, कितनी अफवाहें उसके लिए फैला रहे हो, उसकी हर वीडियो में, हर व्लॉग में उसको टारगेट कर रहे हो, अगर कि आपके अकॉर्डिंग वो प्रेग्नेंट है, तो ये तो आप और ज़्यादा गंदी हरकत कर रहे हो। उसके अलावा 2-3 पुराने व्लॉग में आपने देखा होगा कि जहाँ पे जेठानी जी शायद अपने मायके जा रही थी और नीचे तक छोड़ने निक्की उनको नहीं आई। इस चीज़ का भी बवाल बनाया और कमेंट्स में लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि देखिए नीचे तक छोड़ने भी नहीं आई। और मैंने देखा कि उन कमेंट का जवाब भी दिया है जेठानी जी ने, कि एक नीचे और भी लिख रहा था, जैसे ये कमेंट आया ऊपर उनके कमेंट सेक्शन में कि देखिए निक्की नीचे नहीं आई, यहाँ से प्रूव होता है ऐसा वैसा, तो उसके नीचे एक कमेंट आया हुआ था जहाँ पे लिखा था कि आप लोग फिर भड़काने के लिए आ गए, फिर दोनों के बीच में आग लगाने के लिए आ गए। तो उसके काउंटर में उस वाले बंदे को सपोर्ट करते हुए जिसने पहले नेगेटिव कमेंट करा था, जेठानी जी ने उस चीज़ का रिप्लाई दिया। तो मैं यही बोलूँगी कि अभी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा शांत हैं और घर के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये घर के मेंबर से ज़्यादा किसी को भी नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो निक्की से रिलेटेड कमेंट्स को बिल्कुल भी इन्हें एंटरटेन नहीं करना चाहिए, इनको उस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ये जवाब देंगी तो और ज़्यादा चीज़ें फैल जाएंगी और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, जो कि अभी बहुत ठंडी हैं, बहुत नॉर्मल व्लॉगिंग चल रही है, वो अपनी वीडियोस डालती है, कभी डालती है कभी नहीं डालती, ये अपना काम कर रही हैं। लेकिन ऐसे कमेंट्स का अगर ये रिप्लाई करेंगी तो फिर ये नज़र में आएंगी कि आखिर में ये करना क्या चाहती है। रही बात नहीं कि निक्की ने जाते हुए सी ऑफ नहीं किया, उसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, उसके रीज़न हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आपने कल की वीडियो में भी ये देखा कि वो कहते हैं कि कभी मेरी तबीयत ठीक रहती है, कभी मेरी तबीयत ख़राब रहती है, कभी मेरे साथ ऐसा होता है, कभी मेरे साथ ऐसा होता है। मान लो कि कल की डेट में निक्की ने आके ये सब चीज़ें बता दी और आप सबके साथ अपने हेल्थ इश्यूज़ जो है वो डिस्कस कर दिए, जब भी वो कंफर्टेबल फील करेगी उसने ये हेल्थ इश्यूज़ आके डिस्कस कर दिए, तब आप लोग ये सारी बातें याद करना कि वो नीचे नहीं आई थी तो दुनिया ने उसे बोला वो नीचे क्यों नहीं आई, तब आपको रीज़न पता चलेगा एक्चुअल में कि उसका नीचे ना आने का रीज़न क्या था, उसका इतना एक्टिव ना होने का रीज़न क्या था, क्यों वो बात बात पे जो है रोने लगती थी, बात बात पे रिएक्ट करती थी, क्यों उसके इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे थे, क्या वो हार्मोनल चेंजेस अपने अंदर फील कर रही थी, किस इन्फेक्शन से वो डील कर रही थी, उनके पेट पे आखिर क्या हुआ है, क्यों उतने टाइम से उनकी कमर में दर्द है, क्यों उनसे झुका बैठा नहीं जा रहा है, क्यों 3 महीने से बार बार उन्हें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, किस रीज़न की वजह से वो अपनी मम्मी के पास गई और उसके बाद कुछ ही दिन के बाद रातों रात ही अपनी मम्मी के घर से उसे वापस आना पड़ा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब आपको इन फ्यूचर पता चलेगा, वो जब भी बताएगी, तब आप लोग सोचेंगे कि हम कितना गलत किसी को सोच रहे थे और हम कितना गलत किसी को बोल रहे थे। किसी का किसी को सी ऑफ करने का कुछ भी रीज़न हो सकता है। और बीते दिनों आपने देखा कि दोनों देवरानी जेठानियों ने एक दूसरे के लिए चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। अगर जेठानी जी नीचे आती थी तो देवरानी भी आती थी, अगर जेठानी की खुशी में देवरानी शरीक होती थी तो देवरानी की खुशी में जेठानी भी शरीक होती थी। जैसे कि आज के करंट वीडियो की अगर बात कर लें, 500K का सेलिब्रेशन कितने दिन से हो रहा है और आज के सेलिब्रेशन में और तो और सबसे ज़्यादा बुरा इस कंट्रोवर्सी के दौरान सुमित को बनाया गया था कि सुमित ने जो है वो तानाशाही करता है, सबको घर में कंट्रोल करा हुआ है, उसके मुताबिक और उसके हिसाब से अगर वो कुछ कर दे तो घर में पत्ता भी ना हिले। लेकिन उनकी मम्मी का व्लॉगिंग में पूरा पार्टिसिपेशन आपने देखा, तो सुमित की कोई तानाशाही घर पे नहीं चलती, वो भी घर का वैसे ही बेटा है जैसे बड़े भैया हैं, है ना। और आपने देखा इतना कुछ होने के बाद भी, अभी परसों की वीडियो में इतने नेगेटिव कमेंट्स आने के बाद भी अपनी भाभी के सेलिब्रेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो अपनी भाभी के साथ उनको केक खिलाने भी गए और भाभी ने उनको गले भी लगाया। दोनों की साइड से आपने एक पीसफुल माहौल देखा कि ठीक है, बीते दिनों जो भी हुआ फैमिली आगे बढ़ रही है, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे निक्की भी सामने से आई
अब एक दूसरे के व्लॉग में प्रॉपरली ना आना वो इन दोनों की अपनी कॉल है। आज मान लो हंस बोल के आ गए, 2-3 दिन के बाद फिर कुछ हो गया, फिर आप लोग बोलोगे ये तो अलग हो गया, इनका तो रोज़ का ड्रामा है। तो उससे अच्छा ये है कि जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल है उसको उस चीज़ में छोड़ दो, एटलीस्ट टाइम दो। लेकिन अभी भी निक्की के लिए जो नेगेटिव कमेंट्स हैं ना वो कम नहीं हो रहे हैं, और कमेंट्स बिल्कुल अलग लेवल के होते हैं, जो ना तो वीडियो में दिखता है ना व्लॉग में होता है, और ना ही व्लॉग को पूरा देखते हैं। ये चीज़ें तो मैंने भी अब नोटिस करी है कि निक्की की वीडियो को डले हुए कुछ सेकंड भी नहीं होते, लेकिन उन सेकंड से पहले पता नहीं कैसे इन नेगेटिव कमेंट्स वालों को इतनी क्विकली नोटिफिकेशन चला जाता है कि ये व्लॉग देखना तो बहुत दूर की बात है, सीधा देखते हैं कि निक्की ने वीडियो कब अपलोड करी। अपलोड करने के साथ ही इन सबके एंटेनर एक्टिव हो जाते हैं कि भैया जाओ और टूट पड़ो, और कमेंट्स करने शुरू कर देते हैं। बीते दिनों निक्की ने बहुत सारी चीज़ों के प्रोमिसेस भी करे थे कि वो ये चीज़ें भी एक्सपोज करेंगी, वो भी एक्सपोज करेंगी, लेकिन आई थिंक अभी उनकी जो हेल्थ है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। और इंसान भगवान के दर पर तभी जाता है जब वो वाकई में दिल से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जब इंसान का बस अपनी चीज़ों पे नहीं चलता तो उसे एकमात्र भगवान का ही भरोसा होता है, और वो उसी के दर पे जाता है, जो इस वक्त निक्की कर रही है कि वो भगवान के दर पे जा रही है, उनसे मन्नत मांग रही है, उनसे मांग रही है। क्या डील कर रही है क्या नहीं, इस चीज़ को वो नहीं बता रही है, अभी भी अंदर ही अंदर उसने रखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उनकी ऑडियंस हो और यूट्यूब पे एक फैमिली होती है, वो इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली बात करेगी, लेकिन अभी इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अभी उन्हें कुछ दिन का टाइम डॉक्टर से मिला है, उनको रेफ़र भी किया है, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद शायद वो बताएंगी कि क्या उनके साथ हुआ, इतने दिनों में उन्होंने क्या डील करा जो अपनी ऑडियंस के साथ उन्होंने शेयर नहीं करा। क्योंकि अगर ये कोई नॉर्मल चीज़ होती तो शायद निक्की इस चीज़ को कब का आप लोगों को बता देती, लेकिन चीज़ें आई थिंक नॉर्मल नहीं हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसीलिए वो खुल के अपनी ऑडियंस के साथ भी इस वक्त नहीं बता पा रही है। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ शेयर करने में इंसान को देरी होती है, अगर चीज़ें स्मूथ होती हैं तो वो कब का ये चीज़ें शेयर कर देती। और भगवान के दर पे जाने का इंडिकेशन यही है कि वो इस वक्त बहुत कुछ सफ़र कर रही है, लेकिन हर दिन रोने धोने का वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप सिंपैथी के लिए आ गए, आप तो रोना धोना लेके आ गए। वो फिर भी अपने एंड पे एक खुश व्लॉग लेके आती है, अपने आप को खड़ा करती है, उठ के बैठ के तैयार होकर वीडियो बनाती है, ताकि ऐसा ना लगे कि यार वीडियो आई बाद में और नियस्ती पहले आ गई। शक्ल देखते ही इंसान को लगे कि यार मैंने क्या खोल दिया, कितनी नेगेटिविटी है, फिर भी अपने आप को पॉजिटिव करते हुए उसे जब अच्छा फील होता है वो तुरंत अपने कुछ शॉट्स ले लेती है। ऐसा नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं अरे अभी तो बीमार थी, अभी कैसे एक्टिव हो गई, तो जिस वक्त वो थोड़ी सी ठीक होती है उस वक्त वो अपनी क्लिप शूट कर लेती है, और ऐसे ही क्लिप्स को शूट कर करके वो अपना एक पूरा कंबाइंड जॉइन करके एक व्लॉग आप लोगों के लिए बना देती है, जब उसकी हेल्थ इस चीज़ के लिए उसको अलाउ करती है। अदरवाइज़ वो इतना ज़्यादा बॉदर नहीं होती है वीडियो और व्लॉग्स के लिए। तो इस समय वो परेशानी में है, और बेटा बेटी जैसी मानसिकता निक्की के घर पे बिल्कुल भी नहीं है। निक्की के सास ससुर ऐसे नहीं है, निक्की के जेठ जेठानी ऐसे नहीं है, निक्की का परिवार ऐसा बिल्कुल नहीं है जहाँ पे लड़का लड़की में किसी भी तरीके का भेदभाव होता हो। ना ही निक्की को लड़के की ऐसा सच है कि मुझे लड़का हो जाए, वो भगवान का हाथ पे है, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। हम इंसान सिर्फ भगवान के आगे हाथ जोड़ सकते हैं, करने वाला वही है। तो इस तरीके के बेटा बेटी वाले एलिगेशन लगाना बंद कर दीजिए, कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। और ये लोग वही कर रहे हैं जो खुद ऐसी सोच के हैं, जो खुद ऐसी सोच रखते हैं। ऐसी सोच आप लोगों को नहीं रखनी चाहिए, इन लोगों को ऐसी सोच का ही बहिष्कार करना चाहिए। क्या आप तो बेटा दे देगा और क्या तो बेटी दे देगी। एक औलाद हो, 2 औलाद हो, जितनी औलाद हो, पर ढंग की औलाद हो, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। आज किसी माँ बाप के 4-4 5-5 बेटे हैं, लेकिन वो बेटे अगर माँ बाप को रुला रहे हैं तो ऐसे बेटों का क्या करना है। जो बेटे माँ बापों की इज़्ज़त उछाल रहे हैं, ऐसे औलाद और ऐसे बेटे का क्या करना है। तो बोलते हैं औलाद ढंग की हो चाहे कोई भी हो, है ना। तो ये बेटा बेटी वाला कॉन्सेप्ट निक्की के ऊपर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे थॉट का निक्की और सुमित बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो देख के पता चलता होगा जिस तरीके से धन्वी की अपब्रिंगिंग हो रही है, धन्वी को चीज़ें सिखाई जा रही है और जिस तरीके से उसे लाड मिल रहा है ना। इनफैक्ट हमें तो देख के ये लगता है कि उनके परिवार में बेटियों को ज़्यादा प्यार मिलता है और वो लोग बहुत खुश हैं कि उनके घर में बेटी है। और अगर आगे भी कोई बेटी उनके घर में आती है तो उनके परिवार की खुशी दुगनी ही होगी। ठीक है, तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।